नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ लिस्ट कब आ रही है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ लिस्ट आने के बाद क्या करना है। आज हम उसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि कट ऑफ लिस्ट आने के बाद का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कट ऑफ लिस्ट कब आ रही है, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ कि 3rd वीक ऑफ सितंबर से लेकर 4th वीक ऑफ सितंबर के बीच आ सकती है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। हो सकता है 4-5 दिन बाद भी आ जाए, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप एकदम चिल रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल अपना पूरा एडमिशन प्रोसीजर चेंज कर दिया है, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर कर दिया है। पहले जब कट ऑफ आती थी तो आपको कट ऑफ लिस्ट देखकर अपना कॉलेज देखना होता था, और फिर उस कॉलेज के अंदर जाना पड़ता था। आपको 5-5 घंटे तक की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था आपको, और बहुत ज़्यादा मतलब बेकार तरीका था वो। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफलाइन से पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे ही कट ऑफ आती है, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप कट ऑफ लिस्ट चेक करें। du.ac.in वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वहाँ पर कट ऑफ लिस्ट आपको ऊपर ही दिख जाएगी। कट ऑफ लिस्ट देखने के बाद आप अपने कॉलेजेस देख लीजिए कि किन किन कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है। फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। जब आपने फॉर्म भरा था उस वक्त आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उसी अकाउंट को आपको लॉगिन करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप कोई भी कॉलेज जिनके अंदर आपका एडमिशन हो रहा है उस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन चाहिए। इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप अपलोड किए होंगे अपने अपने फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे उन कॉलेज वालों के पास जहां भी आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये बुलेटिन के अंदर लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो सके, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उस कॉलेज के पास पहुँच जाएंगे जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो लोग आपको एक पेमेंट लिंक सेंड करेंगे। आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी होगी उस कॉलेज की। आपको पूरी 1 साल की फ़ीस पे करनी होगी। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और लिखी हुई थी वहाँ पर कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, किसी भी वजह से किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी या फिर आपके डैशबोर्ड में जो DU के आपका अकाउंट है उसके डैशबोर्ड के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना है अपनी ईमेल आईडी पर और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तभी आपको पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है क्या पता वेरीफाई ना हुआ हो, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। इस तरह से जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपने पेमेंट कर दी, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा सिंपली। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड कट ऑफ लिस्ट, मान लीजिए कि आपका ड्रीम कॉलेज जो है उसके अंदर आपको फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन नहीं मिला, लेकिन सेकंड कट ऑफ के अंदर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना है, लॉगिन करना है। पुराने जो कॉलेज है उसके अंदर से आपको विड्रॉल कराना है। आपको विड्रॉल का एक बटन दिख जाएगा, एडमिशन विड्रॉल कराना है। आपकी जो फीस होगी वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन 1000 रुपये जो है वो विड्रॉल चार्ज है वो आपका कट जाएगा। तो बाकी जो फीस होगी वो रिफंड हो जाएगी, और उसके बाद आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से दूसरे कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपका ड्रीम कॉलेज हंसराज है, और हंसराज के अंदर आप करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन आपका फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आपको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला, आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया हंसराज कॉलेज के अंदर ही, तब भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना होगा। आपको एडमिशन विड्रॉल करा के हिस्ट्री ऑनर्स से आपको एडमिशन लेना होगा BA प्रोग्राम के अंदर। सेम कॉलेज के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, जब भी आप एडमिशन लेना चाहे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन लेना कंपलसरी है। तो फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जब भी आपका मन करे जब आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जनरल हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड कट ऑफ या फिर थर्ड कट ऑफ के अंदर जनरल के लिए काफ़ी कॉलेजेस के अंदर, काफ़ी कोर्सेज के अंदर कट ऑफ बंद हो जाती है। तो आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा कि आपको किस कट ऑफ के अंदर एडमिशन लेना है। आई होप आप समझ गए हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। कट ऑफ आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर बैठकर ही एडमिशन लेना है। लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये भी बुलेटिन के अंदर लिखा हुआ है तो जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू होंगी तब आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिजिकली वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ेंगे। अभी तो आप ऑनलाइन करा लीजिएगा, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। लेकिन एडमिशन आपका अभी कंफर्म हो जाएगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आई होप आप समझ गए हैं कि कट ऑफ आने के बाद क्या करना है।